देखिए ये तलवार उलवार हम लोग रखते हैं, इसमें कई तरह के पॉइजन शोधित हैं। आप देख रहे हैं जो ये काला काला, कई तरह के पॉइजन शोधित है। ये हमने मंगाया था ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, 5 लाख की तलवार में मंगाया था। हाँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने के लिए, जब उसने रामायण को जलाना शुरू किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पावन नगरी अयोध्या में और श्री राम लला के दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं तपस्वी छावनी। यहाँ के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले महाराज जी, हम आपसे यहाँ इस आश्रम का इतिहास जानना चाहेंगे और आप यहाँ पर कब से आए और कब से यहाँ पर आपने कमान संभाली है और क्या-क्या चीजें आपने बेहतर करी हैं, इसके बारे में। देखिए, ये तपस्वी जी की छावनी अयोध्या में संतों की सबसे प्राचीनतम छावनी है। पहले यहाँ सरजू जी प्रवाहित होती थी, तो यहाँ साधु संत जो है, चूंकि राम जी यहाँ स्नान करते थे सरजू जी में, तो चारों महारानी और जो है दशरथ जी के साथ में, तो यहाँ जब साधु संत सब लोग उनका दर्शन करते थे, पूजन करते थे, और यहाँ बड़ा जमावड़ा होता था। यहाँ इतने संत आते थे, तमाम देश के कोने कोने, हिमालय के से लेकर के और जो है तो गिरनार से लेकर के सभी तीर्थों के सारे संत यहीं पूजा पाठ करते थे। वेद पढ़ने वाले भी यहाँ लोग रहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। मैं उनके पढ़ाई का खर्चा और आवास का खर्चा मैं वहन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर साधु संत तपस्या करते थे, तो तपस्या के नाम से इसे तपस्वी छावनी कहा जाने लगा। लेकिन इन दिनों जो सुर्खियाँ आ रही हैं, वो तपस्या के नाम से नहीं, भय फैलाने के नाम से आ रही हैं। इन दिनों जो मीडिया में खबरें फैल रही हैं कि महाराज जी के आश्रम से पूरे समाज में भय फैलाया जा रहा है, पूरे समाज में आतंक का एक साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम अपने दर्शकों को उठकर दिखाना चाहेंगे, थोड़ा पास आकर हम दिखाना चाहेंगे। आपके पास तलवार है, आपके पास 2 गदाएँ भी हैं और इसके बाद में तलवार मुझे लगता है 3 से 4 की संख्या में है। तो इन सब का क्या रहस्य है? और तपस्वी छावनी से जहाँ पर तप और यज्ञ होता था, यहाँ से कैसे इन सब पर आ गया, इसके बारे में आप बताइए? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सबको ये जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जहाँ अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार कष्ट न देना। लेकिन उसका दूसरा भाग है धर्म हिंसा तथैव च। अगर कहीं निर्दोष को कोई सता रहा है, तो निर्दोषों की रक्षा करने के लिए अगर वो दोषी को मारना भी पड़े, तो उसको मारना भी जो है, उसका वध करना भी अहिंसा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, तो फिर उस समय हमारा धर्म ये नहीं है कि हम साधु हैं तो माला लेके बैठे रहें। फिर हमारा धर्म है कि हम भाला उठा लें और वो बहन बेटी की रक्षा करें। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जब जगत जननी भगवती माता जानकी का हरण होता है, तो प्रभु श्री राम सीधे उसको अटैक नहीं कर देते हैं, सीधे नहीं मार देते हैं। तमाम कई बार प्रयास किए समझाने का, और हनुमान जी से एक बार कहे, बोले काज हमार ता सुहित होई, रिपसन करे बत कही सोई। बोले कि वो जानकी को ससम्मान वापस कर दे, हमारा कार्य भी हो जाए और उसका भी भला हो, हम उसको मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब वो किसी भी कीमत में जानकी को वापस नहीं किया, तो फिर जो है, तो हमारे यहाँ है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। माताओं बहनों का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जहाँ नारियों का सम्मान है, वही संस्कृति है। जहाँ माताओं बहनों बेटियों का, नारियों का अपमान होता हो, वो कोई धर्म नहीं, कोई संस्कृति नहीं। और उनकी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, ये भी हमारा धर्म है। तो हम लोग शस्त्र नहीं, हम लोग तो माला वाले हैं। लेकिन जब देश पर कोई आँच आने लगेगी, जब कोई निर्दोषों को सताएगा, जब माताओं बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, उस समय भाला उठाना हमारा सबसे पहला धर्म होता है। मतलब लाठी से लेकर के जितनी अत्याधुनिक हथियार है, सब चलाना मुझे आता है। और मैं एक ईश्वर की ऐसी कृपा कि मैं संन्यास ले लिया, साधु भी हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रवादी संत। मतलब देश के लिए जीना मरना हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैं जीऊँगा तो अपने राष्ट्र के लिए, मरूँगा तो अपने राष्ट्र के लिए। और ये हम ऐसा नहीं है कि जो हम तलवार उठाए हैं तो हमारे अंदर दया नहीं, हाँ, दया है। लेकिन जो हमारे धर्म को
कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षित है। अगर जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। हमारे सामने हमारे देश का अगर कोई टुकड़ा करने की बात करे तो फिर हमें धिक्कार है ना। जैसे अभी इस समय खालिस्तानी समर्थक चल रहे हैं। देखिए, अभी आपने हाल में टिप्पणी की थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी। वो तो देखिए हम बता रहा हूँ कि जैसे खालिस्तान समर्थक जो है, मैं बता दूं, देश झुकेगा नहीं, देश बटेगा नहीं। और सिख हमारे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। और सनातन धर्म का जो है गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना किया है उसमें 2500 से ज्यादा राम शब्द का प्रयोग किया है, 8000 से ज्यादा हरि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए सिख हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन जो सिख देश को बांटना चाहेंगे उनको हम सिख नहीं, उनको हम आतंकवादी मानेंगे और सख्ती से उनसे निपटेंगे। और हमारे लिए चाहे जो भी हो, जो राष्ट्रवादी है वो अपना भाई है, और जो राष्ट्र विरोधी है वो अगर अपना भाई भी होगा तो भी उसको दुश्मन मानेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गोली भी चलाएंगे। तो क्या क्या लगता है आपको कि तलवार चला के, गोली चला के, गदा चला के शांति स्थापित कर ली जाएगी? देखिए, सबकी भूमिका अपनी अपनी होती है। कभी कभी शास्त्र में जयते, कभी कभी शस्त्र में जयते। हमारे जितने देवी देवता हैं, कब राम जी के धनुष बाण माने तत्कालीन जो हथियार थे, वो हमारे जैसे दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी को क्या जरूरत है कि उनको जो है तलवार लेके हैं? क्या जरूरत है कि काली माता को महिषासुर मारने के लिए वो लिए हुए हैं? ये हम लोगों को बताने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में माला भी चाहिए, एक हाथ में भाला भी चाहिए। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो चक्र सुदर्शन भी चलाते हैं। जब तक हम अपने धर्म को सही नहीं समझेंगे, बीच में थोड़ा विकृतियां आई हैं, ये जरूर है कि बीच का जो कालखंड रहा, चाहे वो मंगोलियों का शासन रहा हो, पुर्तगालियों का रहा हो, वो चाहे मुगलों का रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग रहे हैं जैसे कांग्रेस। अब कांग्रेस साफ साफ जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति रही 2014 के पहले तक, तीन लोगों ने सिर्फ भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया और हिंदू हिंदू कैसे लड़े मरे उसमें ये भरपूर प्रयास करते रहे। खासतौर पर कांग्रेस की पॉलिसी ये रही कि 10 लाख हिंदुओं को प्रसन्न करना और 10 करोड़ हिंदुओं को हत्या कराना। तो जो 10 लाख है उनका रक्षा कवच बन के उनको झंडा ढोते थे और उनकी आड़ में 10 करोड़ मारे जाते थे। तो इसलिए अब थोड़ा सा देश ने करवट लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपना सब सर्वस्व अपने राष्ट्र की सेवा समझा। और बहुत आवश्यकता थी, बहुत सही समय पर आए। अगर मोदी जी ने आए होते तो ये जो हम लोग टीका लगा रहे हैं ये नामुमकिन हो जाता। फिर टीका लगाने वालों को मजबूरी होती टोपी पहनना। तो इसलिए मोदी जी को भगवान ने भेजा। जैसे कहते हैं हमारे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा। परमात्मा जो है देखिए, ये भारत अध्यात्म प्रधान देश है। किसी न किसी को ऐसा भेज देता है कि वो धर्म को बचा ले जाता है। तो अगर मोदी जी ने आए होते तो धर्म हमारा न बचता, मोदी जी आए तो सनातन धर्म बच गया। तो इसलिए हम लोग जो ये लिए हो, देखिए ये तलवार उलवार हम लोग रखते हैं, इसमें कई तरह के पॉइजन शोधित हैं। आप देख रहे हैं जो ये काला काला, कई तरह के पॉइजन शोधित है। ये हमने मंगाया था ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, 5 लाख की तलवार में मंगाया था। हाँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने के लिए। जब उसने रामायण को जलाना शुरू किया, हमारा मतलब यह है कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसको हम, किसी हिंदू ने नहीं कहा, एक मुसलमान ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे बाकायदे प्रूफ लेके कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों की हत्या करने की बात करती हैं, काफिरों की, उनको हटाने को लेके पहुंचे थे। उस पर आज तक कोई भी जो है राजनेता नहीं बोला, क्योंकि लोगों का निशाना क्या है? वोट बैंक। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण को बना के रखना है। और हिंदुओं को जानते हैं कि इनको जो है जातिगत इनको जो है आपस में लड़ाओ और अपना जो है तो ओछी राजनीति करते हैं। तो हमने कहा भाई आप जनहित की राजनीति करिए, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन आप हमारे रामायण को जलाएंगे, हमारे ग्रंथों के विषय में टिप्पणी करेंगे, और वो चौपाई बोल करके आप शुद्ध चौपाई नहीं बोल पा रहे हैं, उसका गलत अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी भी सनातनी शब्द है, प्रसाद भी सनातनी शब्द है। कहाँ से ये सारा न स्वामी लगता है न प्रसाद लगता है? मौर्य भी हमारे हिंदू का शब्द है।
और हिंदू हिंदू विरोधी ये जो है तो बयान देता है। तो हम कहते हैं कि भाई संविधान तुम्हें आज़ादी देता है, तुम इस्लाम कबूल कर लो ना, कौन मना करता है? जाओ तुम ईसाई बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर देश छोड़ना है तो देश भी छोड़ सकते हो। हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं भाई तुम्हें अगर भारत अच्छा नहीं लगता है यहाँ सब लोग बुरे हैं, आप चले जाओ जहाँ। हमारे यहाँ जो माताओं बहनों बेटियों का सम्मान हम देवी की तरह करते हैं, लेकिन उनको लगता है हलाला वाला संस्कृति ज़्यादा पसंद हो, तो अपने जाकर के बहन बेटियों को हलाला कराएं। हमारे यहाँ तो देखिए हलाला माने बलात्कार होता है। जो मजहब विशेष में हलाला के नाम पर बेटियों के साथ बलात्कार होता है। अगर उनको वो पसंद है तो वहाँ चले जाएं। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में जो है, हमारी संस्कृति में कहते हैं नार्यस्तु यत्र पूज्यते। हमारे यहाँ तो माताओं बहनों बेटियों को देवी की तरह सम्मान दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने एक दलित महिला का जूठा बैर खाए हैं, और उसी रामायण में जिसका ये वर्णन है, उस रामायण की प्रतियां स्वामी प्रसाद मौर्य जलवा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव भी इस पर खामोश है, जबकि समाजवादी पार्टी के एक पुरोधा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो गांव गांव सुंदरकांड का पाठ कराते थे, गांव गांव। तो अगर वो गलत, देखिए जिस चौपाई पर इन्होंने विरोध किया है, वो चौपाई सुंदरकांड के 59 नंबर दोहा की 6वीं चौपाई है। ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब है ताड़नम शिक्षणम, ताड़ना माने शिक्षा देना। अब कुछ मूर्ख ये कहते हैं भैया ढोल को क्या शिक्षा देना है। अब इनको ये नहीं पढ़ा कि जब तुम साहित्य नहीं पढ़े हो, तुमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तुम हिंदी नहीं जान रहे हो, तुमको हम क्या बता दें। सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक भी होता है। अगर हम कोई कहा सैंधव माने, तो जहां खाना खा रहा है कोई, तो वहां सैंधव माने नमक ले आओ, घोड़ा नहीं ले आना है। कहने का मतलब इनको जब लक्षणा का ज्ञान नहीं है, व्यंजना का ज्ञान नहीं है, इनको जो साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है, कोश का ज्ञान नहीं है, तो ताड़न का अब जैसे कई लोग जो है भीम आर्मी वाले इनको ये पता नहीं, अब क्या बताऊं इनको। ये कहते हैं भैया ढोल कौन शिक्षा लेगी। अरे ढोल शिक्षा नहीं लेगी, लेकिन ढोल को बजाने के लिए शिक्षा लेना पड़ेगा। कोई भी कला को सीखने के लिए शिक्षा लेना पड़ेगा, तब उस कला में आप पारंगत होंगे। और गंवार का मतलब है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसको सब गोस्वामी जी कितनी दूरदृष्टि को, उसको उपेक्षा मत करिए। आज गंवार है, उसको शिक्षा दीजिए, एक दिन वो श्रेष्ठ बन जाएगा। हाँ। और ढोल गंवार शूद्र, शूद्र को बताया गया कि जो वंचित समाज है, उसको अगर आप शिक्षा देंगे तो वह हमारा, जब तक हमारा देश में हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति जब शिक्षित होगा, हर व्यक्ति अपने देश के प्रति, देखिए शिक्षित जो होता है ना, वो देश की सेवा बड़े गर्व से करता है और अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। और जो अधकचरे लोग होते हैं ना, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। अरे भैया, अपने देश की सेवा, कोई भी सेवा अपने देश की करना, हर सेवा महत्वपूर्ण है देश की, हर सेवा। और इनको मैं बता दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये कहीं छोटे बड़े नहीं, ये सगे चार भाई हैं। मतलब भगवान ने पैदा किया ना, भगवान के पुत्र चारों सगे भाई हैं। तो सबसे पहले भगवान ने पूछा कि भाई सृष्टि संचालन करना है चारों को मिला के, तो छोटे का अधिकार ज्यादा होता है, माने छोटे का प्यार लाडला होता है। तो भगवान ने छोटे से कहा तुम अपनी इच्छा से बताओ, तुम सृष्टि में क्या कर सकते हो। उसने कहा मैं साफ सफाई का काम करूंगा। छोटे का, उसका नाम था शूद्र, नाम उसका शूद्र था। आज लोग शूद्र को अछूत समझते हैं, ये गलत है। तो वो अपनी इच्छा से कहा हम साफ सफाई का काम रखेंगे पूरे देश में। हाँ, नगर पालिका वाला बोले ठीक है। उससे बड़ा से पूछे जो वैश्य रहे, बोले आप, बोले हम व्यापार करेंगे, जो वस्तुएं जहां उपलब्ध नहीं है यहां से वहां उसको पहुंचाएंगे, तो सब जगह आपूर्ति करेंगे। फिर तीसरे वाले से पूछे जो क्षत्रिय रहे, बोले हम अपने प्राण को भी दे करके दूसरे की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। और जो फिर सबसे बड़े बोले आप क्या कर, बोले हमको जो बच्चा होता है, तो बोले तुम सबको शिक्षा दो। तो वो ब्राह्मण क्या सबको शिक्षा देने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र, ये बिल्कुल जो है यहाँ कहीं अनटचेबिलिटी नहीं, छुआछूत नहीं है, कर्म है। अपने स्वेच्छा से चारों भाई सृष्टि को चलाने के लिए स्वीकार किए हैं। जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद शास्त्रों में नहीं है, ये एक वर्ण व्यवस्था है जो भगवान की बनाई हुई है। और अगर जातिवाद की बात करते हैं तो ये तो संविधान में है। जाति को देख के नौकरी देना, जाति को देख करके पढ़ाई में छूट देना, जाति को, ये तो संविधान में है भैया। अगर तुम्हें लगता है कि जातिवाद हो तो सबसे पहले आप संविधान बदलिए। जातिवाद में अगर आपको जातिवाद छोड़ाना है, संविधान में तो आरक्षण है कि नहीं है। बाबा साहब ने आरक्षण किया तो जाति के आधार पर ही तो किया है, आर्थिक आधार पर तो किया नहीं। और सही में कहा जाए तो
अगर लोगों को जिनको दिक्कत है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो सबसे पहले जातिवाद तो संविधान में खत्म होना चाहिए। अगर संविधान में आपके जातिवाद है, तो आप कैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, देखिए भारत का सबसे पहला संविधान वेद है। इसके बाद जो है तो हमारे 6 शास्त्र रहे हैं, इसके बाद 18 पुराण रहे हैं, फिर हमारा रामायण रहा है अपने कालखंड में, फिर अपने कालखंड में महाभारत और गीता रहा है।